और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश के दो राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। असम और सिक्किम में भूकंप आया है। असम में भूकंप की तीव्रता 2.3 रही तो सिक्किम में भूकंप की तीव्रता 2.7 रही। तो दुनिया में बार बार भूकंप आ रहा है जो टेंशन बढ़ाने वाला है। भारत की नॉर्थ ईस्ट राज्यों में भी पिछले 15 दिनों से बार बार धरती कांप रही है। क्या ये बड़े खतरे का संकेत है? तो वहीं देश के दूसरे राज्यों में भी भूकंप से टेंशन बढ़ी है। हाल ही में जापान में 7 तीव्रता से ज्यादा का भूकंप आया। क्या ये बड़ा खतरे का अलर्ट है? अगर दिल्ली में बड़ा भूकंप आया तो क्या हालात होगी? हम कितने तैयार हैं इसके लिए? तो देश के दो राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बार बार ये कंपन देश के अलग अलग राज्यों में और सिर्फ देश नहीं बल्कि दुनिया की अलग अलग जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। तो हम कितने तैयार हैं इन हालातों को लेकर, इसकी अवेयरनेस भी काफी ज्यादा जरूरी है। तो भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं और लोग इसके चलते दहशत में हैं। और चलिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि देश में कहां कहां भूकंप आया है, कितनी तीव्रता के साथ भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो देश में आज कहां कहां भूकंप आया है उसकी जानकारी आपको देते हैं। तीव्रता, गहराई और केंद्र प्रभावित समय। असम में 2.3 की तीव्रता रही। गहराई इसकी थी 10 किलोमीटर। उदलगोरी जो जगह है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। सिक्किम में 2.7 की तीव्रता के साथ भूकंप आया और 5 किलोमीटर नीचे इसका जो एपिसेंटर है वो रहा है। साथ ही मंगन जो इसका एपिसेंटर है वो बताया गया है। तो देश में दो जगहों पर ये भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए, असम और सिक्किम में। असम में 2.3 और सिक्किम में 2.7। हालांकि अगर रिक्टर स्केल पे इसकी तीव्रता आंकी जाए तो ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हल्की कंपन इससे महसूस जरूर होती है। तो ये दो जगह है असम और सिक्किम। तीव्रता असम में 2.3 रही। एपिसेंटर इसका जमीन से 10 किलोमीटर नीचे गहरा था। साथ ही जो उदलगोरी है वो सबसे ज्यादा प्रभावित माना गया क्योंकि ये इसका एपिसेंटर रहा है। साथ ही ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता निबिर डेका हमारे साथ जुड़ गए हैं। निबिर, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर, सिक्किम में, असम में, क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, लगातार जो ये भूकंप के झटके हम देख रहे हैं उत्तर पूर्व में, आप देख सकते हैं कि उत्तर पूर्व जो एक सिस्मिक जोन 5 एरिया है, तो इसीलिए यहाँ पे भूकंप लगातार आते रहते हैं। लेकिन पिछले 2-3 दिन से सिक्किम और उसके बाद अरुणाचल, उसके बाद जो है मणिपुर, इन सब एरियाज में हम देख रहे हैं बार बार ये जो भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। इसका कारण लोग अभी तक इसके वजह से जो लोग थोड़े डरे हुए हैं, क्योंकि लगातार अलग अलग राज्यों में उत्तर पूर्व में जो है भूकंप आ रहे हैं और प्रशासन अपनी तरफ से अलर्ट में है। फिर भी एक लोगों के मन में बिल्कुल डर रहता है, क्योंकि उत्तर पूर्व जो एक पहाड़ी इलाका है और भूकंप का प्रभाव यहाँ पे काफी रहता है। बिल्कुल, साथ ही एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इससे लेकर? हालांकि बातचीत हुई है, कई बार जानकारी उनके द्वारा दी गई, लेकिन अगर पिछले 7-8 दिन या पिछले 15 दिनों की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट ये भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बार बार ये भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। हमने खुद भी रिपोर्टिंग किया है, रात को भी आया है और इसके कारण जो है लोग थोड़े डरे हुए हैं। लेकिन जो पैनिक जो है सबसे खतरनाक चीज है और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनका ये कहना है कि कुछ भी पैनिक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा अटेंशन जो है और सिस्टम जो है अलर्ट रहता है। और आप एक SOS एक प्रक्रिया शुरू किया गया है, SOP भी है, ताकि कोई भी लोगों को जो है एक क्विक रिस्पांस मैकेनिज्म तैयार किया गया है, ताकि कुछ भी अगर भूकंप आए तो एक रिस्पांस मैकेनिज्म की तरफ से, एक पूरा अलर्ट सिस्टम की तरफ से इसको डील किया जा सके। बिल्कुल, साथ ही निबिर, क्या ये भी तैयारी हो रही है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि आने वाले दिनों में कहां ऐसी संभावनाएं बन रही है, क्या उसको लेकर के पहले से वो अलर्ट जारी कर दे ताकि जो आम जनता है वो अलर्ट रहे? साथ ही अवेयर कैसे रहना है चीजों को लेकर के, इसकी भी भारी कमी है लोगों में, क्या इसको लेकर के कुछ प्लानिंग हो रही है, कुछ तैयारी हो रही है? देखिए, भूकंप का प्रेडिक्शन असल तौर से किया नहीं जा सकता, क्योंकि एक ऐसा चीज है जो अचानक से आता है। लेकिन जो तैयारी होती है वो हमेशा डिजास्टर मैनेजमेंट की होती है और क्विक रिस्पांस एक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उसका होती है। और उत्तर पूर्व में अगर आप देखोगे तो सारे एडमिनिस्ट्रेशन जो हमेशा रेडी रहते हैं
भूकंप के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिस्मिक 5 प्रोन एरिया है और इसके कारण हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन जो है सतर्क रहता है। तो इसी के कारण आप देख सकते हैं कि सारे राज्यों में जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, SDRF है, हमेशा कुछ भी डिजास्टर हो उसके लिए रेडी रहता है। और आज भी हम इसको यही देख रहे हैं कि लगातार ये भूकंप के झटकों की वजह से जो है पूरा सिस्टम जो है अलर्ट पे है। ठीक है निबिर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। तो असम और सिक्किम में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। एक्सपर्ट्स के द्वारा ये बताया गया है टेक्टोनिक प्लेट्स हिलने की वजह से और कई बार जो मानवीय गतिविधियां हैं उनकी वजह से भी ये भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। साथ ही लेकिन ये स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि अगर बात करें पिछले 10 से 15 दिनों की, तो कई बार नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि सिस्मिक जोन में ये आता है, तो खासकर नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ की अगर बात करें, शहरों की अगर बात करें, तो ये ज़्यादा डिजास्टर प्रोन एरिया है, अर्थक्वेक प्रोन एरिया है और यहाँ पे ज़्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इससे पहले भी असम और सिक्किम में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और एक बार दोबारा से सिक्किम में भूकंप की तीव्रता इस बार 2.7 रही और एपिसेंटर इसका जमीन से 5 किलोमीटर नीचे ही था। साथ ही अगर बात करें असम की, तो यहाँ भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इसका एपिसेंटर जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था।